हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहित स्टडी IQ GK। आज की इस वीडियो हम लोग शुरू करेंगे गांधीयन एरा का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है। पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ही आपको पार्ट 2 देखना है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। इस वीडियो में हम लोग पहले पढ़ेंगे कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब भारत आए तो उसके बाद क्या घटनाक्रम रहे उनके, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या काम किए उन्होंने, कैसे साबरमती आश्रम की स्थापना की, कैसे वह चंपारण बिहार तक पहुँचे और चंपारण आंदोलन को लीड किया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 9 जनवरी 1915 ये डेट आपको याद कर लेनी है क्योंकि इसी दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। अब पहला क्वेश्चन ये बनता है इसमें कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। भारत सरकार ने यह दिवस मनाना शुरू किया क्योंकि भारत सरकार का उद्देश्य है कि जितने भी प्रवासी लोग भारत से बाहर रह रहे हैं, जो अपना देश छोड़ के गए हैं, वो भारत में देश में वापस लौट के आएँ और यहाँ पे रहें। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए तो किस जहाज़ से वापस आए थे। तो इस जहाज़ का नाम था SS सुदीप जहाज़। गांधी जी SS सुदीप जहाज़ से बम्बई के अपोलो पोर्ट पे उतरे थे। यहाँ पे गांधी जी का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि गांधी जी की इस समय जब गांधी जी भारत वापस आए थे तब गांधी जी की उम्र मात्र 45 ईयर्स थी। कितनी थी गांधी जी की एज? 45 ईयर्स। ठीक है, अगर आप इस डेट पे गौर करें 1915, तो इस समय विश्व में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध का समय क्या है? 1914 से लेके 1918। इस समय कांग्रेस प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दे रही थी। तो गांधी जी जब भारत में आए तो उन्होंने भी वही काम किया जो कांग्रेस कर रही थी। गांधी जी ने भी अंग्रेजों का साथ दिया प्रथम विश्व युद्ध में। इस बात से अंग्रेज खुश हो गए और गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी। उसके बाद गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम नहीं अहमदाबाद में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना तो की थी, लेकिन ये पहला आश्रम नहीं था गांधी जी का जो जिसमें साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना करने से पहले गांधी जी ने 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी अहमदाबाद के कोचरवा गांव में। इसी सत्याग्रह आश्रम को बदलकर गांधी जी ने 1917 में साबरमती आश्रम नाम दिया, जो कि अहमदाबाद के साबरमती नदी के किनारे इसको स्थापित किया गया। इस आश्रम को बनवाने के लिए अंबालाल साराभाई, जो कि गांधी जी के मित्र थे, उन्होंने सारा पैसा दिया जिससे ये आश्रम बन पाया। तो साबरमती आश्रम को आर्थिक मदद किसने दी थी? अंबालाल साराभाई ने। अब देख लेते हैं गांधी जी का भारत भ्रमण। गांधी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया था और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने किसके कहने पर भारत का भ्रमण किया था। तो आप सब लोग जानते हैं गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी ने लगभग 1 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण किया और इस भ्रमण में गांधी जी के साथ प्रभुदास जी थे। गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों का क्रम देख लेते हैं, क्योंकि गांधी जी ने मेनली इंडिया में 7 प्रमुख बड़े आंदोलन किए हैं। पहला आंदोलन गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में, जिसको भी हम डिटेल से कवर करेंगे पूरा। दूसरा आंदोलन अहमदाबाद मिल आंदोलन, जो कि गांधी जी ने अपने ही मित्र के खिलाफ पहली बार भूख हड़ताल की थी। उनका नाम था अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई आप जानते होंगे इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई के पिता हैं। अगर बात करें इसरो की, तो इसरो की स्थापना कब हुई है? 1969 में, 1969 में इसरो की स्थापना हुई है और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, जो कि विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष थे। तीसरा आंदोलन गांधी जी का था खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में लीड हुआ। खेड़ा गुजरात में एक जगह पड़ती है, इसको भी पढ़ेंगे। चौथा आंदोलन है खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 से लेकर 1924 तक चला था। इस आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक माना जाता है ये आंदोलन। इसमें सबसे बड़े स्तर पे हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों का समर्थन मिला था इस आंदोलन में। पांचवा आंदोलन है असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी, जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। 1 अगस्त 1920, इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी और गांधी जी ने इसी दिन से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। और चौरा चौरी घटना, जो कि 5 फरवरी 1922 को हुई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन बंद कर दिया था। इससे गांधी जी की काफ़ी निंदा भी हुई थी। इसको देखेंगे जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे तब। 6 नंबर का आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, 1930। इस आंदोलन के अंदर हम लोग कई आंदोलन पढ़ेंगे, जैसे नमक सत्याग्रह, डांडी मार्च,
नमक सत्याग्रह को ही दांडी मार्च बोलते हैं, जो कि 1930 में ही हुई थी। जियारलंग आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन, वन सत्याग्रह और कर नहीं देंगे आंदोलन, ये 5-6 टाइप के आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे इस आंदोलन में। और 7वें नंबर का आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 1942 में हुआ था। पहले आंदोलन पे हम लोग बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी कैसे चंपारण पहुंचे, इस बात को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा लखनऊ का अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। और इस अधिवेशन में 2 काम हुए थे। एक हुआ था गरम दल और नरम दल के बीच में समझौता, और दूसरा था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता। ये तीनों ही क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे, समझौता किसके किसके बीच में हुआ था। और तीसरा क्वेश्चन है कि इसी अधिवेशन में बिहार के चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्या को समझाया और चंपारण आने के लिए आग्रह किया। गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्या के बारे में पता चला। देखिए, इसमें आपको ये नाम याद रखना है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि किसके आग्रह पे, किसके कहने पे गांधी जी चंपारण गए थे। उनका नाम है राजकुमार शुक्ला। चंपारण आंदोलन 1917। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि चंपारण स्थान कहाँ पे पड़ता है। तो चंपारण जिला है एक बिहार का, जो कि बिहार के तिरहुत डिवीजन का है। कौन से डिवीजन का है? तिरहुत डिवीजन। तिरहुत डिवीजन, बिहार के तिरहुत डिवीजन में चंपारण एक जिला है जो कि बिहार के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। और यहाँ पे किसानों की क्या समस्या थी? अंग्रेज जो थे वो किसानों की कुल जमीन के 3/20 भाग पे नील की खेती करवा रहे थे। जैसे किसी किसान के पास 20 बीघा भूमि है तो उस 20 बीघा भूमि में से 3 बीघा भूमि पे नील की खेती करना हर एक किसान के लिए अनिवार्य था। इससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि लगातार नील की खेती करने से उसकी भूमि जो है वो बंजर हो जाती है, उपजाऊ नहीं रहती है। इसीलिए किसान इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे। अगर किसान नील की खेती नहीं करते हैं तो अंग्रेज उन पर एक भारी भरकम टैक्स लगाते थे, जो किसान उनको दे नहीं पाते थे। इसलिए किसान धीरे धीरे कर्ज में डूबते जा रहे थे। ये किसानों की एक प्रमुख समस्या थी। तो ये 3/20 भाग, इसी को कहते हैं तिनकटिया पद्धति। इसी पद्धति से परेशान होकर किसानों ने गांधी जी को बुलाया और अपनी समस्याओं को बताया। तो गांधी जी पहुंचते हैं कहाँ पे? चंपारण। गांधी जी का चंपारण आगमन। गांधी जी 1917 में जब चंपारण पहुंचे, बेसिकली चंपारण के मोतीहार जगह पे पहुंचे थे गांधी जी। तो गांधी जी का विरोध हुआ। अब विरोध किसने किया? इंडिगो गार्डन एसोसिएशन। वहाँ नील का एक एसोसिएशन बना था जिसने गांधी जी का विरोध किया। और चंपारण के कमिश्नर और इंडिगो गार्डन एसोसिएशन दोनों लोगों ने मिलकर गांधी जी का विरोध किया और गांधी जी से कहा आप यहाँ पे कोई आंदोलन नहीं करेंगे, आप यहाँ से वापस चले जाइए। तो क्या गांधी जी वापस चले गए? नहीं। गांधी जी ने कहा कि मैं यहाँ पे कोई असंवैधानिक कार्य करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए आया हूँ। अगर किसानों की समस्याएं वाजिब होंगी तो मैं उनको उनका हक दिला के जाऊँगा। और गांधी जी ने चंपारण में अपना पहला आंदोलन शुरू किया। गांधी जी द्वारा चलाया जाने वाला भारत में पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन। ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन। सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग साउथ अफ्रीका में किया था, लेकिन भारत की धरती पर पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण आंदोलन में किया। सत्याग्रह का मतलब समझ लीजिए। सत्याग्रह का अर्थ होता है अहिंसात्मक तरीके से विरोध करना। मतलब किसी को हमें मारना नहीं है, किसी को अपशब्द नहीं कहना है और बिना हिंसा के हमें विरोध करना है। ये होता है सत्याग्रह का अर्थ। ये गांधी जी का एक नया तरीका था जो केवल गांधी जी ने ही शुरुआत की थी इसकी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग कहाँ किया था, तो 1907 में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल के विरोध में किया था। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल क्या था कि साउथ अफ्रीका में भारतीयों को रहने के लिए एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था और वो रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा टैक्सेबल था कि बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन मिलता था इंडियंस को। इसी के खिलाफ गांधी जी ने सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था और उसमें सफलता हासिल की थी। और अगर पूछा जाता है कि भारत में पहली बार सत्याग्रह किस आंदोलन में प्रारंभ किया गांधी जी ने, तो सत्याग्रह का सबसे पहली बार प्रयोग भारत में 1917 में चंपारण आंदोलन में किया। तो इस बात को आपने समझ लिया होगा
कि साउथ अफ्रीका में पहली बार 1907 में किया था और भारत में पहली बार 1917 में किया था। चंपारण के समय गांधी जी की मुलाकात, देखिए इससे क्वेश्चन बन जाते हैं कि चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी ने किन किन से मुलाकात की थी और वहाँ पे गांधी जी से कौन कौन मिलने के लिए आया था और कौन कौन गांधी जी के सहयोगी थे इस आंदोलन में। तो इस आंदोलन में गांधी जी से मिलने के लिए CF एंड्रूज, जिनको दीन बंधु भी कहा था गांधी जी ने, क्योंकि ये गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करते थे, गरीबों के हमदर्दी थे, भारतीयों के हितैषी थे, इसलिए इनको गांधी जी ने दीन बंधु की उपाधि दी थी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि CF एंड्रूज गांधी जी से किस आंदोलन के दौरान भारत में मिलने के लिए आए थे, तो उसका आंसर है चंपारण आंदोलन। दूसरे व्यक्ति थे महादेव देसाई। महादेव देसाई से गांधी जी की मुलाकात यहीं पे हुई थी। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, नरहरि पारिक, JV कृपलानी, भूलाभाई देसाई, हकीम अजमल खान, इन सब से मुलाकात गांधी जी की यहीं पे हुई थी और इन सब ने चंपारण में किसानों का सहयोग दिया था, गांधी जी का सहयोग किया था। इन सब की मदद से एक चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बनाई गई है ना, और उसी कमेटी की मदद से किसानों को मुआवजा वापस कराया गया। किसानों को कितना मुआवजा वापस मिला था? 25% मुआवजा किसानों को वापस मिला था। देखिए चंपारण आंदोलन से अगर क्वेश्चन बनता है तो ये पूछा जाता है कि गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था, चंपारण कहाँ पड़ता है, या फिर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी के सहयोगी इनमें से कौन नहीं थे। इनमें से 4 ऑप्शन की, ये 4 ऑप्शन है मान लीजिए, इसमें से एक नाम हटा देगा तो बाकी 4 नाम में से एक नाम छाड़ना रहेगा, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको ये कम से कम 8 के 8 नाम याद कर लेने हैं। तो इस कमेटी ने मिलकर किसानों की मदद की और अंग्रेज पूरी तरीके से दबाव में आ गए। अंग्रेजों ने पहली बार किसानों को 25% मुआवजा वापस किया। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब अंग्रेजों ने किसानों का मुआवजा वापस किया था। इस आंदोलन की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। कहा आप तो महात्मा हैं। गांधी जी ने खुश होकर रविन्द्रनाथ टैगोर को इसी समय गुरुदेव की उपाधि दी। एक फैक्ट बेसिस क्वेश्चन और बन जाता है कि चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, तो इसका आंसर है NG रंगा। NG रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो ये चंपारण सत्याग्रह इतना ही है, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दीजिए और चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसी तरह पूरी मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए, थैंक यू।